तो सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है कि जो सबसेक्शन 10 के अंदर टाइम लिमिट दिया गया है नोटिस ऑर्डर इशू करने का, नोटिस नहीं ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, जब आपको नोटिस आना था लेकिन आपने उसका कुछ जवाब और कुछ नहीं दिया। 61 के बाद 73 में भी नोटिस आता है ना, लेकिन 73 में जब ऑर्डर इशू होगा उससे 3 महीने पहले कम से कम नोटिस आना चाहिए। ऑर्डर कितने साल में आ सकता है, ये सबसेक्शन 10 में लिखा है, सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 में लिखा है। अब नीचे वाला सबसेक्शन 10 पढ़ो, ये वाला, हम 3 साल के अंदर नोटिस ऑर्डर इशू हो सकता है सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 में। अरे सुनो भाई, वहाँ तक पहुँचे भी, सुन लो, पढ़ो बस, देखो 3 साल का टाइम लिमिट है ऑर्डर इशू करने का। कहाँ से, ड्यू डेट जो है एनुअल रिटर्न की, वहाँ से। जैसे हम अभी एनुअल रिटर्न करेंगे ना, ड्यू डेट क्या है हमारे 31 दिसंबर 2025, किस फाइनेंशियल ईयर का, 24-25 का, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं 2021-22 का केस है, ठीक है। 2021-22 की ड्यू डेट क्या रहने वाली है एनुअल रिटर्न की, 22 ही रहेगी। मार्च 22 खत्म हो गया तो दिसंबर 22 आपकी एनुअल रिटर्न की डेट है। यहाँ से 3 साल ऐड करो, 3 साल तक ऑर्डर इशू किया जा सकता, 24-25 नहीं, 2025, 31 दिसंबर 2025, दिसंबर 3 साल हम जोड़ेंगे तो दिसंबर तक ही जाएगा। तो 3 साल आपको टाइम लिमिट दिया गया। यानी कि अगर मैं 2021 और 22 की बात करूँ, कोई भी बंदा हो 21-22 में उसने टैक्स कम पे किया हो, आईटी से ज़्यादा क्लेम किया हो, उसको ऑर्डर इशू जो किया जाएगा 73 के अंदर 3 साल के अंदर किया जाएगा एनुअल रिटर्न की डेट से। एनुअल रिटर्न की डेट क्या रहेगी, 31 मार्च 2022, 21-22 की बात कर रहा हूँ, हाँ 31 दिसंबर 2022। अब 31 दिसंबर 2022 से 3 साल जोड़े हम, 31 दिसंबर 2025। सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 कहता है कि मैक्सिमम जो टाइम है आपके पास ऑर्डर इशू करने का 21-22 के लिए, वो 2025, 31 दिसंबर 2025। भाई एक सेकंड, 22-23 में क्या, 2022 और 22-23 का क्या रहेगा डेट इशू करने का, यहाँ की एनुअल रिटर्न की डेट क्या रहेगी, 31 दिसंबर 2023, हाँ 31/12/23, और 2026 31 दिसंबर 2026 लास्ट डेट रहेगी जिसमें 73 के अंदर ऑर्डर इशू हो सकता है। कोई बात नहीं है, हम तो वैसे देख रहे हैं, उसमें सब लिखा हुआ है जो शेयर किया मैंने आपके साथ। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद अब ये तो हो गई ऑर्डर की बात, सबसेक्शन 10 में लिखा है ऑर्डर की बात। नोटिस कब इशू करना है, नोटिस सबसेक्शन 2 कहता है ऑर्डर की जो लास्ट डेट है उससे कम से कम 3 महीने पहले। ऑर्डर की हमारी 21-22 की लास्ट डेट क्या थी, 31 दिसंबर 2025, कम से कम 3 महीने पहले कितना हुआ, 30 सितंबर 2025, 30 सितंबर 2025, यानी दिसंबर का 1 महीना, नवंबर का 1 महीना और अक्टूबर का 1 महीना, 3 महीने हो गए। तो कम से कम 3 महीने पहले का मतलब हो गया 30 सितंबर 2025 तक 21-22 का नोटिस आना चाहिए। हर साल के अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है टाइम लिमिट, उसकी ड्यू डेट एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। हम 21-22 की बात कर रहे हैं, नहीं भेज सकते। मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर 21-22 में कोई ऐसा केस हुआ एक्सेस आईटीसी का या उसका, अब 30 सितंबर निकल चुका है ना, मैंने स्टेटस भी लगाया था ये कि 30 सितंबर लास्ट डेट, आज लास्ट डेट है 21-22 की 73 के अंदर नोटिस इशू करने की। इसके बाद इशू हुआ तो क्या हुआ, वो नोटिस आपका इनवैलिड होगा, मतलब उस नोट